विनय जी को मैंने स्पष्ट तौर पर कहा, इन तमाम नाले की सफाई की व्यवस्था भी करनी है, कोई चौक नहीं करे। और क्योंकि बारिश का मौसम भी आने वाला है तो ये पूरी संरचना को खड़ा कर कि महात्मा गांधी सेतु जाम रहता, सोनपुर का ब्रिज जाम रहता, नया ब्रिज कहीं हमारा बन रहा है। अगले 1 महीने के अंदर ये जो दीदारगंज से लेकर कच्ची दरगाह होते हुए राघोपुर होते हुए हाजीपुर पुल जा रहा, इसका भी उद्घाटन हम लोग करेंगे, जिससे कि नया रास्ता नॉर्थ बिहार को देने का काम किया जाए। मैं फिर से सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज पटना को एक वैकल्पिक रास्ता मिला है। पटना को ट्रैफिक के जाम से अब निजात मिलेगा। इसके लिए मैं पटना के तमाम लोगों को इसकी शुभकामना देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। राजधानी वासियों को अब जाम से निजात मिलेगा। मंदिरी नाला का उद्घाटन आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी आज मंदिरी नाला का उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद सह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव सहित तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो सभी मौजूद रहे। और इस दौरान आज मंदिरी नाला का उद्घाटन किया गया है। नितिन नवीन के पूज्य पिता नवीन किशोर सिन्हा के नाम पर ये मंदिरी नाला का नाम रखा गया है। और तमाम जो वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, तमाम तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अभी कई चीजें इसी शहर में हो रहे हैं, चाहे वो सड़क बनाने का काम जो चर्चा आदरणीय अध्यक्ष जी ने किया, चाहे वो सैदपुर नाला हो, राजीव नगर का नाला हो। और जब मैं 2014 में स्वयं इस विभाग में मंत्री के तौर पर नगर विकास मंत्री था, तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर असियाना दीघा का सड़क का नाला बनाने का काम शुरू किया। नीतीश कुमार जी ने कहा इसका एक्सपेरिमेंट कीजिए। लोग कहते हैं इसका सफाई कैसे होगा। मैंने जरूर कहा है, विनय जी को मैंने स्पष्ट तौर पर कहा, इन तमाम नाले की सफाई की व्यवस्था भी करनी है, कोई चौक नहीं करे। और क्योंकि बारिश का मौसम भी आने वाला है तो ये पूरी संरचना को खड़ा करना, कई चीजें स्थापित करना है। सर मेट्रो का काम और तेजी देने के लिए हम लोगों ने कहा है, जिससे कि पटना का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसको हम गति दे पाएंगे। और अगले 1 महीने के अंदर साथियों, अभी हम राघोपुर, अभी आप देखते होंगे कि महात्मा गांधी सेतु जाम रहता, सोनपुर का ब्रिज जाम रहता, नया ब्रिज कहीं हमारा बन रहा है। अगले 1 महीने के अंदर ये जो दीदारगंज से लेकर कच्ची दरगाह होते हुए राघोपुर होते हुए हाजीपुर पुल जा रहा, इसका भी उद्घाटन हम लोग करेंगे, जिससे कि नया रास्ता नॉर्थ बिहार को देने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ कई चीजें, सड़क बन रहा है, रेलवे का विस्तार हो रहा है, एयर ट्रैफिक हम ठीक कर रहे हैं। एयर ट्रैफिक में सोनपुर में नया एयरपोर्ट बना रहे, बगल में बीटा में नया एयरपोर्ट बना रहे, और पटना एयरपोर्ट को भी ठीक करेंगे। इसके लिए भी एक हाई लेवल कमेटी हमने भारत सरकार के सचिव के अध्यक्षता में निर्देशित किया है कि इसको बनाइए, कि पटना के लोग सेफ लैंडिंग कर सके, इसकी भी चिंता करना है। और एक रास्ता छूट गया है कि गंगा में वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मेट्रो, मेरा घोषणा है कि अगले 1 से 1.5 महीने में वाटर मेट्रो भी पटना में चालू करने का काम किया जाएगा साथ। इसलिए आज मैं फिर से नितिन जी को, स्वाभाविक है आप विधायक इस इलाके के रहे और हम लोग लंबे समय से इसी शहर में, हम लोग इस जिले में काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है ये आपसे व्यक्तिगत लगाव भी आपके इस इलाके से है। कई कार्यकर्ता आपके साथ काम करते रहे। मंदिरी नाला के तौर पर आज नवीन किशोर सिन्हा जी का पुण्यतिथि है।
मैं जरूर मुख्य सचिव जी से कहूंगा कि अगले साल जब पुण्यतिथि इनकी रहे तो यहाँ नवीन किशोर सिन्हा जी के एक मूर्ति बनाने का काम भी हम लोग करें, इसकी व्यवस्था करना है। इसलिए साथियों, मैं फिर से सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज पटना को एक वैकल्पिक रास्ता मिला है। पटना को ट्रैफिक के जाम से अब निजात मिलेगा। इसके लिए मैं पटना के तमाम लोगों को इसकी शुभकामना देता हूं कि आज से नया रास्ता आपको मिल गया। अब आपके विकास में एक और कड़ी जुड़ने का काम किया है। मैं फिर से आपको बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं।